हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू इनिशिएटिव में। इसमें दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की वोकैबुलरी। सो इन दिस इनिशिएटिव व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट मी एक्सप्लेन यू ब्रीफली। इन दिस आई विल टेल यू सम वोकैब, 4 और 5 वोकैब डेली। उसका मैं आपको सेंटेंस भी बताऊंगा, उसकी मीनिंग बताऊंगा। एंड दिस इज द डे 1। सो डेली यू विल गेट दीज वोकैब्स एट 7 p.m. not AM, sorry, 7 p.m. you will get, okay, sharp 7 p.m. you will get this video, daily vocabulary video. So in this what we will be doing, I will share 4 or 5 vocabs daily with you, because आपको पता है, देखिए दोस्तों, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो कई बार हम लोग कंसेप्ट तो सीख जाते हैं। मेरा एक कोर्स चल रहा है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, स्पोकन इंग्लिश का, उम्मीद करता हूँ आप वो देख रहे होंगे। लेकिन कंसेप्ट सीखने के बाद हमें प्रॉब्लम आती है कि हम लोग वोकैबुलरी कहाँ से लेके आएँ। आखिर वोकैब हमारे पास नहीं है, हम बोलें क्या? हमें पता चल गया यहाँ डू आएगा, यहाँ डज आएगा, यहाँ डिड आएगा, लेकिन वोकैब कहाँ से लाएं? तो वोकैब की जो कमी रहती है वो कमी अब आपकी दूर होने वाली है दोस्तों। डेली आपको वोकैबुलरी का ये कोर्स मिलेगा 7 बजे शाम को। तो डेली आप इसको ज़रूर देखिएगा और आपके जो भी दोस्त हैं उन लोगों के संग शेयर करिएगा। और आपने भी खुद दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ मैं लेके आता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हम लोग वोकैब्स जानते हैं। सो वोकैब्स ऑफ द डे। सबसे पहला आप यहां पर देख सकते हैं, दिस इज द वोकैब, टेक पाइपिंग हॉट समोसा। सो हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड 2-3 थिंग्स। डिटेल में हम लोग समझेंगे, डोंट वरी। टेक का मतलब यहां पर है खाने से। पहले दोस्तों हम लोग टेक के लिए बोलते थे, टेक की जगह बोलते थे हम लोग ईट, लेकिन आजकल टेक चल रहा है। दिस इज द फैशन। ईट हैज बिकम ऑब्सोलेट नाउ, पुराना हो चुका है ईट। और समोसा यू नो वेरी वेल, कैन यू सी दिस? समोसा देख सकते हैं आप में से कितने लोगों को समोसा बहुत अच्छा लगता है? मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेट मी नो। अब यहां पर जो वर्ड दोस्तों सीखने का है वो है पाइपिंग हॉट। याद रखना, पाइपिंग हॉट में जो आईएनजी है ये कोई एक्शन नहीं है। पाइपिंग हॉट का दोस्तों मतलब होता है कोई भी चीज जो गरम गरम होती है, एकदम गर्मा गर्म। अगर जो लोग नॉर्थ इंडिया से हैं, वैसे समोसा सभी जगह खाया जाता है, तो उन्होंने जरूर सुना होगा गर्मा गर्म समोसे खाओ। तो गर्मा गर्म चीज को हम लोग बोलते हैं पाइपिंग हॉट। नाउ दिस वर्ड कैन बी यूज्ड with other thing also, something, suppose tea is there, गर्मा गर्म चाय, तो उससे हम बोलेंगे पाइपिंग हॉट टी। गर्मा गर्म खाना, पाइपिंग हॉट फूड। सो पाइपिंग हॉट का मतलब होता है गर्मा गर्म। सो कैन यू मेक द सेंटेंस? आई टेल यू 1 सेंटेंस, मोर सेंटेंस यू कैन मेक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं गर्मा गर्म समोसे खा रहा हूं। आई एम टेकिंग पाइपिंग हॉट समोसा। क्या तुम गर्मा गर्म समोसे खाते हो? डू यू टेक पाइपिंग हॉट समोसा? I do not take, और I take piping hot samosa. Next one is the go for movie. यहां पर आप देखिएगा जो go for है, it is a basically phrase. यहां पर go एक हमारा एक्शन है और for यहां पर प्रीपोजिशन है, और उसके बाद मैंने मूवी लिखा हुआ है। इसका मतलब मूवी जाना, मूवी देखने जाने को बोलते हैं go for movie. For example, you can ask to someone, will you go for movie? विल यू गो फॉर मूवी? यहां पर गो को आपको ट्रीट करना है एक्शन की तरह। अगर दोस्तों यहां पर आप मूवी ना लगा के कोई एक्शन लगाते हैं, गो ऑलरेडी एक एक्शन है, आप एक और एक्शन लगाते हैं, तो उस एक्शन में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। यू हैव टू पुट आईएनजी इन दैट एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं मूवी देखने जा रहा हूं, मूवी नहीं जा रहा हूं, मूवी देखने जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम गोइंग फॉर वॉचिंग मूवी। आई एम गोइंग फॉर वॉचिंग मूवी। तो ये गो फॉर का यूज आप बाकी जगह भी कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं अपनी क्लास में जाओ, गो फॉर योर क्लास। ओके, गो फॉर योर होम, अपने घर जाओ। सो गो फॉर, इट इज अ फ्रेज, यू कैन यूज दिस फ्रेज इन योर लैंग्वेज। कुछ भी किसी को करने के लिए आप बोल सकते हैं गो फॉर इट। इसके लिए जाओ, गो फॉर इट। ओके, गो फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, गो फॉर फेसिंग योर प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अंडरस्टैंड हियर, फॉर इज द प्रीपोजिशन। अगर आप कोई नॉन एक्शन लगा रहे हैं जो एक्शन नहीं है, तो वो आप डायरेक्टली लगा दीजिए। बट इफ यू आर पुटिंग एनी एक्शन, देन यू हैव टू पुट आईएनजी देयर। नेक्स्ट वर्ड इज प्ले क्रिकेट आवर्स टुगेदर। प्ले क्रिकेट यू नो वेरी वेल, क्रिकेट खेलना। बट वॉट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन हेयर, द आवर्स टुगेदर। आवर्स टुगेदर का मतलब दोस्तों होता है घंटों। कोई काम आप घंटों कर रहे हैं, जैसे वो घंटों सो रहा है या 2-3 घंटे से सो रहा है, घंटों सोता है वो। सो ही स्लीप्स फॉर आवर्स टुगेदर। क्या आप घंटों अंग्रेजी बोल सकते हैं?
Can you speak English for hours together? Yes, I can speak English for hours together. I cannot speak English for hours together. So this is the basic meaning of hours together. I hope this is clear. तो he plays cricket hours together. ओके तो इसको अपनी लैंग्वेज में यूज जरूर करेगा. जितनी वोकैब मैं आपको बता रहा हूं आपको सभी वोकैब अपनी लैंग्वेज में यूज करनी है. नेक्स्ट, डू द डिशेस. डू द डिशेस का मतलब क्या होता है? देखिए, डू मतलब होता है करना, और डिश मतलब होता है जो खाने की, जैसे कि चाउमीन है. तो सपोज दिस इज अ प्लेट. अब ये प्लेट को साफ किया जा रहा है, तो प्लेट को दोस्तों साफ करने को, बर्तन को साफ करने को हम लोग बोलते हैं डू द डिशेस. हैव यू गॉट इट? बर्तन को साफ करने को क्या बोलते हैं? डू द डिशेस बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जो उस पर डिश लगी रह गई है उससे हम लोग डू कर रहे हैं. आई एम सॉरी. तो डू द डिशेस हमें बोला जाता है. नेक्स्ट वन इज बंक द क्लास. बंक ऑफ द क्लास. बंक ऑफ द क्लास का मतलब क्या होता है? इससे मुझे अपना बचपन के दिन याद आ गए. कुछ लोग स्कूल में तो कुछ लोग कॉलेज में क्लास को बंक करते हैं, यानी कि क्लास चल रही है, कॉलेज चल रहा है, लेकिन कॉलेज में क्लास में बैठने की जगह आप कहीं बाहर चले गए, आप कहीं घूमने चले गए, आप कहीं पर किसी पार्क में जाके बैठ गए, या आप कहीं भी मतलब क्लास में ना जाके कहीं और चले गए, मूवी देखने चले गए. ओके, यू वेंट फॉर वॉचिंग मूवी. सो उस कंडीशन बोलते हैं बंक ऑफ द क्लास. सो नाउ आई एम आस्किंग यू वन थिंग. आप आंसर दीजिएगा. डिड यू बंक ऑफ द क्लास इन योर स्कूल टाइम? यू कैन रिप्लाई अफर्मेटिवली और नेगेटिवली. आई एम आस्किंग अगेन. डिड यू बंक ऑफ द क्लास इन योर स्कूल टाइम? आई एम आस्किंग दिस. So guys, that's all about the vocab. Let me revise once. एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको. टेक पाइपिंग हॉट समोसा, गो फॉर मूवी, प्ले क्रिकेट फॉर आवर्स टुगेदर, डू द डिशेस बर्तन साफ करना, बंक ऑफ द क्लास. तो दोस्तों ये था डे 1. इसमें मैंने आपको 5 वोकैब बताई हैं. इन वोकैब को अपनी लैंग्वेज में यूज़ करिए. इफ़ यू डू नॉट नो द कंसेप्ट कि हाउ टू यूज़, हाउ टू फ्रेम द सेंटेंस, तो उसके लिए आप मेरा जो कंसेप्चुअल वाली क्लास है वो देख सकते हैं स्पोकन इंग्लिश की. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. टेक केयर.